बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उस वादाहू ला शरीक रब के नाम से जो हमारी कही हुई बात को सुनता है और अगर उसे दिल में रखा जाए तो बाखूबी जानता है। करोड़ हा दुरूदो सलाम उस वालिए कुल जहां नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो फ़ख्र मौजूदात भी है और वजह तख्लीक़ कायनात भी। अनमोल अकादमी से उर्दू ज़बान व अदब के साथ मैं हूँ वकास अहमद अनमोल। अजीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू है इस्मे ज़मीर। आज हम इस्मे ज़मीर की मुख्तलिफ अक़साम और हालतों के हवाले से बात करेंगे। इससे कबल के आज के सबक की जानिब बढ़े, आइए जानते हैं गुज़श्ता सबक में हमने किस मौजू के हवाले से बात की। वो इस्म जो अशखास के ख़ास नाम को जाहिर करे इसमें अलम कहलाता है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि अशखास को दिया जाने वाला ख़ास नाम इसमें अलम है। इसमें अलम की 5 अक़साम है। 1 खिताब, 2 लक़ब, 3 कुन्नियत, 4 तखल्लुस और 5 उर्फ। बादशाह, उमरा या हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला इजाज़ी नाम खिताब कहलाता है। वो वस्फ़ी नाम जो किसी खूबी या वस्फ़ की बिना पर लोगों यानी कौम की तरफ से दिया जाए या पुकारा जाने लगे उसे लक़ब कहते हैं। वो इस्म जो माँ, बाप, बेटे या बेटी की निस्बत से पुकारा जाने लगे उसे कुन्नियत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अबू तलहा, अबू बकर, इब्ने मरियम, बिनते ज़ैनब। वो मुख्तसर नाम जो कलाम में अपने असली नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसे तखल्लुस कहते हैं। उर्फ वो मुख्तसर नाम है जो मोहब्बत या हिकारत की वजह से पुकारा जाने लगे और असली नाम से ज्यादा मशहूर हो जाए उसे उर्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर परवेज से पप्पू, जावेद से जेदा, कुतुबुद्दीन से कुतबा। अजीज तालबा, क्या आप जानते हैं कि वो इस्म जो असल इस्म की जगह इस्तेमाल हो क्या कहलाता है? अजीज तालबा, क्या आप जानते हैं कि इसमें ज़मीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि इसमें ज़मीर की कितनी और कौन कौन सी अक़साम है? अजीज तालबा, क्या आप इसमें ज़मीर की मुख्तलिफ हालतों यानी ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ूली और ज़मीर इज़ाफ़ी में फ़र्क कर सकते हैं? आइए इन्हीं सवालात के जवाबात जानने के लिए देखते हैं आज का सबक। वो इस्म जो असल इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए इसमें ज़मीर कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं खाना खाऊंगा, हम मंडी भावदीन जाएंगे, वो चाय पिएंगे, क्या आप तशरीफ लाएंगे? इन जुमलों में मैं, हम, वो और आप इसमें ज़मीर हैं क्योंकि ये अस्मा असल इस्म की जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि आया इसमें ज़मीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अजीज तालबा, तहरीर व तकरीर में किसी इस्म का बार बार दोहराया जाना या तहरीर व तकरीर में किसी इस्म को बार बार लाया जाना मायूब समझा जाता है और इससे तहरीर व तकरीर का हुस्न भी मान पड़ता है। तो ऐसी सूरत में असल इस्म को बार बार लाए जाने की बजाय इसमें ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज़मीर की 3 अक़साम हैं। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकल्लिम वो इसमें ज़मीर जो बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करे
اسم ضمیر متکلم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کھانا کھاؤں گا، ہم منڈی بھاؤدین جائیں گے۔ ان جملوں میں میں اور ہم بات کرنے والا اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہاں میں اور ہم اسم ضمیر متکلم ہیں۔ اسم ضمیر کی دوسری قسم اسم ضمیر حاضر ہے۔ وہ اسم ضمیر جو موجود شخص یعنی جس سے بات کی جا رہی ہو اس کے لیے استعمال کیا جائے، اسم ضمیر حاضر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا آپ تشریف لائیں گے؟ آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ ان جملوں میں آپ اور تم ضمیر حاضر ہیں کیونکہ یہ اسماء موجود شخص یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسم ضمیر کی تیسری قسم اسم ضمیر غائب ہے۔ وہ اسم ضمیر جو غیر موجود شخص کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جائے جو موجود نہ ہو اور اس سے متعلق بات کی جا رہی ہو یا اس کی نسبت بات کی جا رہی ہو، اسے اسم ضمیر غائب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ چائے پیئیں گے، وہ کھانا کھائیں گے۔ ان جملوں میں وہ اسم ضمیر غائب ہے۔ عزیز طلبہ، اسم ضمیر کی 3 حالتیں ہیں۔ 1 ضمیر فاعلی، 2 ضمیر مفعولی اور 3 ضمیر اضافی۔ ضمیر فاعلی وہ ضمیر جو فاعل کی جگہ استعمال ہو، ضمیر فاعلی ہے۔ آئیے ضمیر کی فاعلی حالت کے حوالے سے ضمیر متکلم، ضمیر حاضر اور ضمیر غائب کے مختلف صیغے دیکھتے ہیں۔ ضمیر فاعلی: واحد متکلم میں، جمع متکلم ہم، واحد حاضر تو، جمع حاضر تم یا آپ، واحد غائب وہ ایک کے لیے، جمع غائب وہ زیادہ کے لیے۔ ضمیر مفعولی: وہ ضمیر جو مفعول کی جگہ استعمال ہو، ضمیر مفعولی ہے۔ ضمیر کی مفعولی حالت کے سلسلے میں ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب کے صیغے یوں ہیں۔ ضمیر مفعولی: واحد متکلم مجھے، جمع متکلم ہمیں، واحد حاضر تجھے، جمع حاضر تمہیں، واحد غائب اسے، جمع غائب انہیں۔ ضمیر اضافی: وہ ضمیر جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو، ضمیر اضافی ہے۔ ضمیر کی اس اضافی حالت کے حوالے سے آئیے ضمیر متکلم، ضمیر حاضر اور ضمیر غائب کے صیغے دیکھتے ہیں۔ ضمیر اضافی: واحد متکلم میرا، جمع متکلم ہمارا، واحد حاضر تیرا، جمع حاضر تمہارا یا آپ کا، واحد غائب اس کا، جمع غائب ان کا۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے اسم ضمیر، اس کی اقسام اور اس کی مختلف حالتوں کے حوالے سے بات کی۔ آئندہ سبق میں ہم اسم اشارہ اور اسم موصول کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، جہاں تک ہو سکے دوسروں میں آسانیاں بانٹیں۔ والسلام۔